प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15 प्रश्नावली 5 के 2 सवाल जो पिछले वीडियो में शेष रह गए हैं, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में सवाल आपको बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका है वह कह रहा है कि गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन है। गोलाकार शीशा कैसा है? गोलाकार, लेकिन उसकी गर्दन जो है जैसे घड़ा देखे होंगे, घड़े के टाइप का बोल रहा है कि गर्दन उसका कैसा है? बेलनाकार, जिसकी लंबाई कितनी लंबी है? 4 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो गोलेकार भाग का अगर व्यास 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। हमें पहले आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आकृति इस प्रकार से है कि नीचे का तल उसका कैसा है? गोलाकार है। नीचे का तल उसका कैसा है? गोलाकार है। और इसकी जो गर्दन है, गर्दन कैसी है? बेलनाकार गर्दन है। तो बेलन ऐसे ही होता है, हम जानते हैं बेलन के बारे में। तो उसकी गर्दन कैसी है? बेलनाकार है। और नीचे कैसा है? गोलाकार। अब बोल रहा है कि ये जो गर्दन है कितने मीटर लंबी है? 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितना दिया है? यानी इस वाले बेलन की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है, यानी ये वाला मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका क्या है? व्यास है, यानी ये वाली लंबाई कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई। और बोल रहा है कि जो गोलाकार भाग है उसका व्यास, यानी ये वाला, इस जो गोला है इसका व्यास कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो आइए जो दिया है उसको लिखते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है? बेलनाकार, यानी ये इस वाले भाग की ऊंचाई कितनी दी है? h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग का व्यास यानी इसकी चौड़ाई कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से व्यास दिया है, हम त्रिज्या का मान निकालेंगे। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अब अगला हम कह रहा है गोलाकार, तो गोलेकार भाग की हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, गोलाकार भाग का जो व्यास दिया है वह कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। हमें व्यास नहीं चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो यहां से त्रिज्या का मान निकाले तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? आधा। तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पूछ रहा है कि इसमें कितना जल आ सकता है। तो देखिए, जिस बर्तन में जितना वह कोई वस्तु धारण कर सकता है, जितना उसमें जल आ सकता है, वह क्या कहलाएगा? उसका आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो इसको जल जब यहां तक भरा जाएगा तो इसका गोला वाला भाग, यानी इसके गोले का आयतन, यानी इस वाले गोले का आयतन, और यहां तक जल भरा जाएगा तो इस बेलन में भी जितना जल आएगा उसका भी आयतन, यानी गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इसका आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन। तो किसी भी वस्तु में जितना कोई सामान आ सकता है या जितना कोई वस्तु आ सकती है वह उसकी क्या कहलाती है? आयतन। जितनी मात्रा इस बर्तन में किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव्य की जितनी मात्रा इस बर्तन में आ सकती है वह क्या कहलाएगी? उसकी आयतन। तो यानी भरे हुए, इस पूरे बर्तन में भरे हुए पानी की मात्रा बराबर गोलाकार भाग में भरे हुए पानी का मात्रा। आयतन का मतलब उसमें उपस्थित वस्तु की मात्रा, और प्लस यानी इसमें ऐड होगा इस बेलनाकार भाग का आयतन, यानी बेलनाकार भाग में भरे हुए पानी का मात्रा। तो यहां से देखिए, गोलाकार में गोले का आयतन लगेगा। गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब, प्लस का चिन्ह है बेलनाकार भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर इंटू h। तो देखिए, यहां से सबका हम मान रख लेते हैं। 4/3 ये है तो 4/3 रख लेते हैं। पाई को पाई ही रहने देते हैं। r का क्यूब, यह देखिए गोले के लिए बात किया जा रहा है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 है। तो 3 का क्यूब का मतलब हुआ 3 इंटू 3। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। पाई को इसमें भी ऐसे ही रहने देते हैं। r स्क्वायर, यह बेलन के लिए है और बेलन की त्रिज्या कितनी है? 1 है। तो यह आपका हो जाएगा इंटू में 1 और स्क्वायर
स्क्वायर है तो 1 इंटू 1, और h का मान कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 हो जाएगा ये। अब देखिए इसको हल किया जाएगा तो 3 से तो आपका 1 3 कट जाएगा। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, और साथ में आपका है पाई, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लिए। अब यहाँ कितना बचा, देखिए 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, यानी यहाँ बचा आपका 4 पाई। अब 36 पाई और 4 पाई को जोड़ दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 40 पाई। यही आपका देखिए ये क्या है, पानी की मात्रा है, आयतन है, तो यह आपका हो जाएगा घन, ये आपका सेंटीमीटर में दिया है तो ये आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसमें क्या था, थोड़ा सा बस आपको ये लॉजिक समझना था, इस बर्तन का जितना आयतन होगा, इस बर्तन का जितना आयतन होगा उतना यह पानी बर्तन ले सकता है। तो इस बर्तन का आयतन कितना हुआ, दो चीज इसमें, दो आकृतियां हैं, एक तो गोला है, ये वाला गोला, और दूसरा क्या है आपका बेलन है। तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन लगा दिए तो हमारा भरे हुए पानी की मात्रा आ गया 40 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 5 है वह कह रहा है, देखिए जो आकृति आपका स्क्रीन पे आ रही है वह आकृति दिया है, आकृति 40 में दिखाए हरित गृह, मतलब एक गृह दिखाया गया है, एक घर का चित्र दिखाया गया है कि ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार है। देखिए जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ऊपरी सिरे के दोनों हिस्से कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार है। इन्हें ग्रीन हाउस को एक कपड़े से ढक करके बनाया गया है। कैसा बनाया गया है, एक कपड़े से ढक करके बनाया गया है, जिसमें 1.2 मीटर और 0.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में कुल लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि नीचे की जो आकृति दी गई है, नीचे की आकृति कैसी है, घनाभ की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। और जो ऊपर की आकृति दी गई है, आइए उसको पहले हम लिखते हैं जो जो दिया है, क्या क्या दिया है इसमें। तो देखिए इस आकृति को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दो आकृतियां छिपी हुई हैं। ऊपर वाली जो आकृति है, ऊपर वाला आकृति देखिए बेलन का चित्र कैसे होता है, तो इस चित्र को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर वाला जो चित्र है बेलन आपका इस प्रकार से होता है। अगर इस बेलन को बीच से काट दिया जाए, यानी इतने पर से काट दिया जाए, तो अब देखिएगा कि बेलन की आकृति कुछ किस प्रकार से बन रही है। आधे पर से अगर इसको निकाल देंगे तो बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से हमारी बन रही है, यानी इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे जो ऊपर रखा हुआ है वह आपका आधा बेलन है। बेलन को क्या किया गया है, बीच पर से काट दिया गया है। अगर बेलन को नहीं काटा गया होता तो ये आकृति इस प्रकार से होती और यहाँ भी क्या बना होता, एक बेलन बना होता, इस प्रकार से होता। लेकिन इसको आधा पर से काट दिया गया है, यानी ये जो है क्या है, अर्ध बेलन है। क्या है, अर्ध बेलन, यानी बेलन का आधा है। अब नीचे वाले की आकृति देखी जाए तो इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो नीचे वाली जो आकृति है कैसी है, घनाभ है। कैसा है, घनाभ है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इस पर पूरा ढकने के लिए कपड़े का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल की, कपड़ा कितना लगेगा। तो देखिए कपड़ा हमें कितना लगेगा, ऐसा कपड़ा हमें चाहिए कि जो कि इस घनाभ के भी पृष्ठ को ढक ले और अर्ध बेलन के भी पृष्ठ को ढक ले। तो ऐसे कपड़े का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखिए ये जो घनाभ है, घनाभ का अगर वक्र पृष्ठ निकाल लें तो घनाभ का वक्र पृष्ठ और ये आधे बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उसका जो पृष्ठ बाहर से दिख रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो भाई इस पे अगर कोई कपड़ा लगाना होगा तो यहां अगर इस पे कपड़ा लगाएंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर कपड़ा चाहिए, यहां अगर लगाना होगा तो इसके क्षेत्रफल के बराबर कपड़ा चाहिए, यहां लगाना होगा तो इसके क्षेत्रफल के बराबर कपड़ा चाहिए, इसके पीछे लगाना होगा तो उसके क्षेत्रफल के बराबर कपड़ा चाहिए। तो मतलब और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसके सभी पृष्ठ का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी इसके संपूर्ण पृष्ठ का हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना आएगा वही क्या होगा, इस पर लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल होगा, वो उतना कपड़ा इस पर लगेगा। तो आइए इसका हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं।
तो देखिए इस आकृति का, इस हरित गृह पर लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना होगा, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होगा। इस घनाभ का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ कितना पृष्ठ है निकाल लेंगे तो उतने ही पृष्ठ का हमें क्या करना होगा, इस पर कपड़ा चाहिए। और इस अर्ध बेलन का अगर हम पूरा पृष्ठ निकाल लें कि इसमें कितना पृष्ठ है तो इसके पर आप उतना कपड़ा चाहिए हमें। और उसके साथ ही देखिए दरवाजे में तो कपड़ा लगाया नहीं जाएगा, दरवाजा कैसा रहेगा, खुला रहेगा। तो इसलिए इन सब का जितना आएगा, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जोड़ करके इसमें से दरवाजे के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो इस पर लगने वाला कपड़ा हमारा कौन कौन सा होगा, एक तो हमारे इस भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो घनाभ का है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इसमें कहां कहां से हो जाएगा, एक तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरा ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्षेत्रफल ठीक इसके पीछे होगा और एक क्षेत्रफल इधर के ठीक पीछे होगा। अब देखिए ऊपर वाला तल और नीचे वाला तल, ये दो तल में तो कपड़ा लगेगा नहीं, क्योंकि ये वाला तल ऑलरेडी बेलन से ढका हुआ है और नीचे तो जमीन है, नीचे इसका आधार यानी भूमि होगी, तो उसमें कपड़ा ढका नहीं जाएगा। तो यहां से मतलब ऐसा दो तल, एक तल ये वाला होगा, एक जस्ट इसके पीछे। तो इसको अगर हम क्या मान लें, चौड़ाई मान लें, इसको इसकी चौड़ाई यानी बी मान लें, और इसकी चौड़ाई इसकी अगर ऊंचाई इसको हम क्या मान लें, इसकी ऊंचाई, और ये क्या है, इसकी लंबाई। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और यह इसकी ऊंचाई है। तो इसको मान ले तो देखिए इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल देखिए ऐसा पृष्ठ दो है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल लंबाई यानी b इंटू सी। तो ये आपका हो जाएगा b इंटू सी, ये वाला भाग लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक उसी प्रकार से प्लस इसका वाला निकाले, अगर इस पृष्ठ का ऐसा दो ठो है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा और ऐसा, एक यहां है एक इसके पीछे होगा, तो ये भी दो है, क्या लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये a इंटू सी, ये क्या है, सी है हमारा, तो ए सी है। प्लस अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू एच। तो बेलन आधा है तो यहां से 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा ये, क्योंकि बेलन पूरे बेलन का होता है 2 पाई आर एच, तो आधे बेलन का कितना हो जाएगा, इतना बटे 2, माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजा देखिए कितना लंबा है, दरवाजे की लंबाई आपकी है 1.2 मीटर लंबा है, 1.2 मीटर लंबा है, और दरवाजा जो है 0.5 मीटर चौड़ा है, 0.5। अब देखिए इतना हमारे पास हो गया, सबका मान रख देते हैं 2 इंटू बी का मान यहां से कितना है, 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 5। सी का मान कितना है, ऊंचाई कितनी है 2.5, तो ये आपकी हो जाएगी 2.5। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, प्लस का चिन्ह। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, 3 रख लिए। सी का मान कितना है, 2.5 है, तो ये आपका हो जाएगा 2.5, प्लस का चिन्ह, ये 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान होता है आपका 22/7 और इंटू आर बेलन के लिए, तो बेलन का त्रिज्या कितनी है, 3/कितना है, 2 है, और इंटू में एच का मान कितना है, बेलन की ऊंचाई 5 मीटर है, तो ये आपकी हो जाएगी 5, माइनस इसमें गुणा होगा तो 5 गुना 10, और 5 एकम 5 और 1 6, 1 अंक 2 अंक पे दशमलव यानी 0.60 आ गया। अब आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये आपका है 2, यहाँ 5 में 2.25 बचे कितना होता है, 125, और 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा, और 25 यह होता है 75, 1 अंक पे दशमलव तो 7.5 हो जाएगा। प्लस देखिए 5 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 15, 5 नहीं 15, तो 22 इंटू आपका हो गया 15, नीचे में हो गया 7 गुना 14, और माइनस का ये 0.6, 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 जुड़ेगा तो 10, और 7 2 9, और 1 कितना हो जाएगा 10, हासिल 1 कितना हो जाएगा 2, 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव, 12.5 और 7.5 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये आपका 20 हो गया। प्लस अब देखिए 22 में 15 का गुणा करते हैं, तो 22 में 15 का गुणा किया जाएगा तो 15 गुना कितना हो जाएगा 30, 15 गुना 30 और 3 35, 330 बटे कितना हो जाएगा 14, और माइनस का 0.6 किया जाएगा 20 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 40, और यहां से है माइनस का 0.6 और प्लस का कितना है, प्लस का 14 में इसका भाग दिया जाएगा, 330 का 14 गुना कितना हो जाएगा 28, और 5 बचा 0 हो गया, 50 हुआ तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42,
14, यहाँ हो जाएगा 42 और बचेगा कितना 8, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 14 पंचे 70 तो 5, 23.5 आया। अब इन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ घटा देते हैं जो भी है हमारा, तो आपका ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे और माइनस इसमें से घटा दिया जाएगा, तो 40 और 20 आपका हो जाएगा 60, 60 3 कितना हो जाएगा 63, 63.5 और माइनस 0.6 कर देंगे, तो 63 में से 0.6 निकलेगा आपका, तो बचेगा आपका 62 लगभग 9, 62.9 के लगभग बचेगा, जो कि आप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।